नशे के अंदर धुत तो एक ट्रैफिक पुलिस का एएसआई जिसने एक लड़की का हाथ पकड़ा, उसके साथ बदसलूकी की और 5,000 रुपए भी मांगे। दरअसल एक घटना है राजस्थान के जोधपुर की, जहां पर एक लड़की सैलून पर अपना काम खत्म करके घर पर लौट रही थी। इसी बीच एक ट्रैफिक पुलिस का एएसआई जो कि खुद सरकारी बाइक पर बिना हेलमेट था, शराब के नशे में धुत था, लड़की की स्कूटी को रुकवाने की कोशिश करता है और आगे जाकर लड़की की जो स्कूटी है उसके आगे खुद की बाइक लगा देता है। लड़की स्कूटी को रोक देती है तो लड़की का हाथ पकड़ कर कहता है कि 5,000 रुपये दो। अब लड़की कहती है कि किस बात के 5,000 का कौन सा चालान होता है। तो उसने कहा 4,000 रुपये दे दीजिए और मामले को रफा दफा कर दीजिए। जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ तो वहां पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। अब जो खुद नशे में धत्त है और बिना हेलमेट सरकारी बाइक का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है, भीड़ को एकत्रित होते देखकर वो एएसआई वहां से थाने की तरफ फरार हो गया। अब लड़की भी इस पूरे मामले को लेकर थाने पहुंच गई और मामला दर्ज करवाने की बात करने लगी। थाने वालों ने कहा कि ये थाने का मामला है, इसलिए आप माफी मंगवा लीजिए और मामले को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। लेकिन लड़की ने कहा कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, तो ऐसे में मुझे इस मामले की प्राथमिकता दर्ज करवानी है। अब इस मामले को मीडिया के सामने आने के बाद जब भनक डीसीपी हेडक्वार्टर के पास पहुंचती है तो पूरे मामले को लेकर एएसआई जो हैं उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर लड़की ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। मेरा सैलून है भास्कर सर्कल पे और रोज की तरफ वही मैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अपने रूम की तरफ जा रही थी। सरदारपुरा मेरे रहने का है ना, तो वही 9:30 बजे के बीच में लोको वाली रोड पे जब क्रॉस कर ही रही थी, पीछे से एक ट्रैफिक पुलिस थे, वर्दी पहनी हुई थी, सिंगल स्टार था उनका। उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी, मेरे को साइड में रुकवाया, मैं रुक गई साइड में। बोले कि आप 5,000 रुपये दो। मैंने किस बात के? बोले आपने हेलमेट नहीं पहना। मैंने बोला हेलमेट का कोई 5,000 का चालान होता है क्या? बोले आप 4,000 रुपये दो वरना आप साइड में खड़े हो जाओ। तो मैं साइड में रुक गई, मेरे पास मैंने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उन्होंने रातानाड़ा थाने में फ़ोन किया। यहाँ से मैंने उनको बात करवाई, वो सुने नहीं, तो यहाँ से गाड़ी आई। गाड़ी आने में टाइम लगा, तब तक तो आसपास के लोगों ने उनको समझाया। उससे पहले उन्होंने हाथ पकड़ा और मेरी गाड़ी को भी ठोक दिया था उन्होंने पीछे की तरफ से। गुस्से में आए और 2 बार उन्होंने क्रॉस लेके मेरी गाड़ी को ठोक दिया उन्होंने। फिर तब तक आसपास के लोगों ने उनको समझाया कि आपने पी हुई है, दिक्कत हो जाएगी, आप चले जाओ। तो फिर उन्होंने समझाया। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि मैडम आप चले जाओ, वो लोगों ने बोला जो आसपास के लोग हैं। तो मैं जैसे ही जाने लगी तो मैंने सोचा एक बार मैं दोस्तों को फ़ोन करके बोल दूँ मैं घर जा रही हूँ। तो उससे पहले उसने वापस गाड़ी ठोकी। फिर तब तक पुलिस आई। पुलिस को मैं बोल रही हूँ आप इनको रोको, उन्होंने पी रखी है। वो उसको पकड़ ही नहीं रहे, ना उन पे ध्यान दे रहे, वो बस अपनी बातों में ही उलझे हुए। और तब तक वो वहाँ से फरार हो गया। तब तक फिर दोस्त आए, फिर मैं थाने आई। थाने में मैंने एफआईआर करवाई, उन्होंने एफआईआर नोट नहीं की। उन्होंने कच्चे पेपर पे लिख के मेरे को रात को वापस घर भेज दिया। मैंने उनको फोर्स किया कि आप उनको बुलाओ, उन्होंने ड्रिंक की हुई है, उनको बुलाओ, आपको पता चल जाएगा उन्होंने ड्रिंक की हुई है। पर इन्होंने मेरी सुनी नहीं, ना उनको बुलाया। फिर मेरे को रात को वापस घर भेज दिया कच्ची रिपोर्ट लिखवा के। मैं कल सुबह वापस आई, मैंने बोला मेरी रिपोर्ट। बोला आप रिपोर्ट मत करवाओ, थाने की बदनामी होती है, आपका जो भी है हम माफ़ी मंगवा देंगे, आप फ्री हो जाओ।